नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी कोलाहल बढ़ता जा रहा है। एराई न्यूज अपने दर्शकों को बिहार पंचायत चुनाव पर खास कार्यक्रम लेकर आया है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर भावी प्रत्याशियों से बात की जा रही है, ताकि जनता उनके चुनावी मैनिफेस्टो और ज़मीनी हकीकत को जान समझकर वोट कर सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज जिले की मगहिया पंचायत, जहां से रिंकू देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। रिंकू देवी क्षेत्र के बड़े समाजसेवी सुखदेव सिंह की बहू हैं। यहां बता दें कि सुखदेव सिंह के पिता स्वर्गीय बद्री सिंह का भी क्षेत्र में बड़ा नाम था। उन्होंने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए दे दिया था, जिसमें आज दर्जनों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बना रहे हैं। ग्राम पंचायत राज मगहिया से चुनावी मैदान में यहाँ एक महिला उम्मीदवार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, रिंकू देवी। रिंकू देवी को आप लोगों ने उम्मीदवार क्यों बनाया है जी? चूँकि यहाँ महिला सीट है, इसलिए पत्नी है नहीं, बहू को प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहाँ पर जो समस्या जनता का है, आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद से जितने भी यहाँ प्रधान या मुखिया चुने गए हैं, सरकार के फंड का कितना सही इस्तेमाल हो पाया या क्या नहीं हो पाया, जरा इसके बारे में बताएं। जो सरकार के द्वारा जो विकास राशि आती है, हाँ, अधिक से अधिक 65% 70% कार्यों का निष्पादन हुआ है। उसके बाद से धरातल पर 100% या 95% काम नहीं हुआ जी। मगहिया पंचायत को किस तरह का पंचायत बनाने का सपना है? अगर जनता मेहरबान हुई और आपके घर परिवार से जो महिला उम्मीदवार है मुखिया पद पर रिंकू देवी, उनको सेवा करने का मौका मिला तो? भगवान भोलेनाथ ही सावन के पावन महीना में मेरा इंटरव्यू हो रहा है। भोलेनाथ की मर्जी रही तो तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ऐ देश की धरती और तुझे क्या दूं। बिल्कुल। धर्मप्रिय सुखदेव सिंह सभी पंचायत वासियों को सावन की बधाई देते हुए कहते हैं कि अगर पंचायत की जनता ने उनकी बहू रिंकू देवी को मुखिया के रूप में चुना तो वो मगहिया को आदर्श पंचायत बनाएंगे। पंचायत मगहिया के सम्मानित जनता को आप क्या कुछ हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे सावन के इस पवित्र महीने में? सावन के इस पावन महीना में मैं हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबों को भोलेनाथ की असीम कृपा बरसाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि सबों पर भोलेनाथ अपनी असीम कृपा बरसाए रखें और हार्दिक सौहार्द प्रेम भाईचारा के साथ यह पंचायत विकास की ओर अग्रसर बढ़ता रहे। आपके पिताजी स्वर्गीय बद्री सिंह जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी त्यागी पुरुष रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में अपना भूमि बिहार सरकार को डोनेट किया एक विद्यालय को स्थापित करने के लिए। विद्यालय का निर्माण कहाँ हुआ है और जब विद्यालय को उन्होंने भूमि डोनेट करके काम शुरू किया तो आप लोगों को क्या अनुभूति हुई थी? मेरे गांव के अगल बगल कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं था जी। पहले बाबू नगीना राय विधायक हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे। बच्चा चौबी जी बाबा विधायक हुआ करते थे। गांव के लोग अगल बगल के लोग आते थे। मेरे गांव में एक नामी ग्रामी 3 पेड़ था, वहीं पर बैठक होती थी। सब लोग कहते थे कि विधायक जी, एमपी जी, हमारे गांव में एक विद्यालय स्थापित करवा दीजिए, पास करवा दीजिए कि यहाँ के बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। तो वो लोग कहा करते थे कि विद्यालय तो पास हो जाएगा, ज़मीन कौन देने वाले हैं। सभी लोग पहले से ही कहते थे मेरे पिताजी को बाबा कह के कि बद्री बाबा देंगे, बद्री काका देंगे, उन्हीं के पास ज़मीन है, समुचित जगह है, अच्छा जगह है, वहीं पर ज़मीन देंगे। उसी ज़मीन को विद्यालय के लिए लिया जाएगा और ये देंगे। अगल बगल विद्यालय न रहने के चलते पिताजी बहुत शिक्षा से प्रेम रखते थे। सोचते थे कि शिक्षा प्रेमी व्यक्ति शिक्षा प्रेमी व्यक्ति थे। सोचते थे कि मैं और विद्यालय के लिए यहाँ डोनेट करता हूँ ज़मीन, तो मेरे अगल बगल पास पड़ोस के गांव के बच्चे बच्चियाँ बगैर खाए ही विद्यालय में जा सकेगी, पढ़ सकेगी और किसी तरह की समस्या नहीं समस्या से जी 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 किसी तरह की समस्या नहीं होगी जी। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं जिला गोपालगंज के मगहिया पंचायत से, जहां स्वर्गीय बद्री सिंह ने अपने त्याग
समर्पण, सेवा भावना का परिचय देते हुए अपना निजी भूमि को विद्यालय को स्थापित करने के लिए डोनेट कर दिया। और इस तरह के त्यागी पुरुष के ही कारण आज इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जो कि अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप जिस तरह से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ गया है और जनता इस बार बड़े पैमाने पर संगठित हो रही है बदलाव के तरफ। बदलाव अगर होता है, जनता अगर मौका देती है, तो क्या अपने पिताजी के विरासत को और आगे बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल, पिताजी का सपना था और सिर्फ पिताजी का नहीं, 4-5 पुश्तों से मेरा सपना था, हम लोगों का सपना था, पिताजी का भी सपना था, मेरे बाबा का भी सपना था कि इस प्रकार कार्य हमेशा होता रहे। आप लोग भी इस तरह का काम करते रहिएगा कि विरासत बरकरार रहे, चलती रहे, सभ्यता संस्कृति चलती रहे। बस। तो ये थे सुखदेव सिंह जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। इन्होंने पूरे पंचायत क्षेत्र मगहिया के सम्मानित जनता को सावन के पवित्र महीने में हार्दिक शुभकामना दिया है और भगवान भोले शंकर से इन्होंने हृदय से प्रार्थना किया है कि लोगों के जिंदगी में अमन, चैन, सुकून, शांति, सद्भाव और समृद्धि आए, जिससे कि पंचायत चहुमुखी विकास कर सके। रिंकू देवी यहाँ महिला उम्मीदवार हैं और पंचायत के समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास हेतु महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत के जनता के जन आशीर्वाद से इस पंचायत मगहिया का तकदीर और तस्वीर बदलना चाहती हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा पंचायत के बुद्धिजीवी जनता पर कि इस बार जनता किस मुद्दे पर चुनाव में मतदान करती है और अपने मताधिकार का कितना सदुपयोग करती है और एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए किस प्रत्याशी को अपना विजय प्रमाण पत्र सौंपती है। आने वाले पंचायत चुनाव में इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों का तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।